आज लाहौर की इंतजामिया को इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया। आपके इस तरह को देखते हुए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन ये आपके बलबले हैं, आपके हमें हैं। सहाबा के लिए आपकी जाने कुर्बान करने का अदम है कि जिसकी वजह से लाहौर की इंतजामिया ने जहलम के बदनामे जमाना मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी के ऊपर मुकदमे को दर्ज कर दिया। मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता था कि गली गली ये चीज डिस्कस हो कि जनाब रोमन्स और पर्शियंस के बाद अब जो है वो मुस्लिम्स की भी एम्पायर खड़ी हो गई, तो वो हो गया, हम कामयाब हो गए। कोई दुनिया की मस्जिद नहीं बची जहां पे उर्दू स्पीकिंग लोग हों, दुनिया की। सर हमें तो पूरी दुनिया से लोग राब्ता करते हैं। इवन नेपाल में मेरे बारे में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं मौलवियों की तरफ से। वो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए नहीं कि उनको बेवकूफ़ है, उनकी पब्लिक चेंज हो रही है। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूरोप, अमेरिका, कोई नहीं बचा। मेरा चैलेंज है दुनिया में जहां कोई उर्दू स्पीकिंग मौजूद है, जो दुनिया में 50% ज़्यादा मुसलमान है, और इस एतबार से ये 90% बनते हैं कि इमाम मस्जिद जितने हैं ना वो सारे उर्दू स्पीकिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नेचर है। अरबी भी को मशहूर बनाएगा ना, सबसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंदा जाके मस्जिद में इमाम या मुफ्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा। हर जगह यहीं से गुमराही एक्सपोर्ट हुई भी है, या थोड़ा बहुत खैर है तो वो भी एक्सपोर्ट हुआ। तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे उनसे ज़रा पूछेंगे, इस तरह एक इंजीनियर है, अच्छे बुरे अल्फाज में ज़रूर जानते होंगे, और वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स में मिल जाएंगे। इसलिए हर जगह डिस्कस कर रहे हैं। और ये मिण मिण करके कोई दुनिया में चेंज नहीं आती है। चेंज आई है ना, देखे ना, एग्रेसिवली इस स्टाइल के साथ मिन मिन करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो जिधर है वहीं रहता है, उसी फिरके में और नेक हो जाता है। अकीदा नहीं अपना चेंज करता। यहां तो आप देखें तब्दीली नजर आ रही है आपको, गली गली नजर आ रही है, इनकलाब नजर आ रहा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इनका अपना हाल ये है, मैं नमूने के तौर पे कई दफ़ा पहले भी अर्ज किया कि अगर हम FIR बनवाने पे आए तो ये कोई भी नहीं बचेगा। तो जो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा इससे इबरत हासिल करें, और पूरी ज़िंदगी के लिए वो जलील होंगे। और बाकी मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली के लोगों को पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजबूत आसाब का बंदा। ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से। तो मुझे इस तरह की चीज़ों से ना तो कभी मैं डिस्करेज होता हूँ, कभी मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव मोड में नहीं जाएगी, मैं और आगे गरजूँगा। और अगर पहले 100% आपको एक्सपोज किया है, अब 1000% और कर। तो इसका आप ये तो सोच लें कि भाई इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप लोग इस इल्मी इख्तलाफ को इल्मी रहना दें, इसको अपनी ज़ाती जंग न बनाएं। वरना मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मेरा 1 रुपया भी नहीं लगता। मेरे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स मौजूद हैं वकला के अंदर, जो पाकिस्तान के हर शहर में जो छोटे मोटे मौलवी उठ रहे हैं, इनके खिलाफ पिटीशन कर सकते हैं। उनकी तो मौलवियों की बेचारों की तनख्वाह कितनी होती है, उनके साथ चलना भी किसी ने नहीं है। और एक बार अंदर फेरा लग गया इनका तो ये रोते फिरेंगे। मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगना, मुझे जाना भी नहीं पड़ना। और इन सारी बातों पे मैं सिर्फ इनकी पब्लिक को एड्रेस करूँगा, और बड़े एहतराम से कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन जो क्वालिटीज किताबों में आई हैं उनके साथ नहीं, अपने नजरियात के साथ। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन सूफी भी कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, सलफी भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। ये दुनिया कोई और है मेरे भाई। तो सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुसी जो मर्जी कर लो, सच्चाई की जीत होती है। और हमारा जो मुकदमा है वो अवाम की अदालत में, अवाम खुद फैसला करे।